हाय गाइस, आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हैं और एक और स्टोरी के साथ मैं आ चुका हूँ। आई एम रियली सॉरी, स्टोरी बहुत लेट है, पूरे 1 महीने के बाद मैं एक स्टोरी ला रहा हूँ। तो आई एम रियली सॉरी और प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके बताएं कि जितने भी सब्सक्राइबर हैं 42 42 सब्सक्राइबर हैं, अगर उन लोगों की स्टोरीज अच्छी लगती है तो मैं अपलोड करूँगा, वरना मैं सोच रहा हूँ इस चैनल को बंद ही कर दूँ। तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। तो आज की स्टोरी शुरू करते हैं। तो आज की स्टोरी होने वाली है एक लड़की के बारे में जिसका नाम आस्था था। उसके साथ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से उसकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए थे और उसने मौत को भी देखा ही है, एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं। तो आज की स्टोरी को सुनने के बाद आपको ये चीज़ आप अपने आप से रिलेट शायद करने लग जाएँ, क्योंकि आज की स्टोरी कुछ ऐसी ही है। तो आस्था जो नाम की लड़की होती है, ये गुड़गाँव के एक एमएनसी में काम कर रही होती है, जिसका नाम मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं पता है कि उस एमएनसी का एग्ज़ैक्टली नाम क्या होता है, बट वो एक एमएनसी में ही काम कर रही होती है। वो मध्य प्रदेश से आई हुई लड़की होती है। उसने सीएसई से अपनी बीटेक पूरी करी हुई होती है। एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो वहाँ पर काम करने के लिए आई हुई होती है। उसको 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो गया होता है और लॉकडाउन के टाइम में उसको, यानी 2020 में उसको तीसरा साल लग जाता और अब तो उसके कम से कम 6 साल का उसको एक्सपीरियंस हो चुका है। बट ये बात 2020 की है, यानी कि जब लॉकडाउन का फ़ेज़ लगने लगा था, लॉकडाउन ये सब चीज़ें होने लगी थी, कोविड के केसेस काफ़ी बढ़ने लगे थे, तो ये तब की कहानी है। तो वो पीजी में ही रह रही होती है उस टाइम में, और पीजी में रहने के साथ में उसके कुछ फ्रेंड्स नोएडा रह रहे होते हैं। तो गुड़गाँव और नोएडा के बीच में काफ़ी दूरी है, लमसम 50 या फिर 45-50 किलोमीटर इतनी दूरी है। तो एक दिन में ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है। मेट्रो से भी अगर आप ट्रैवल करते हो तो आपको 1 डेढ़ घंटा तो लग ही जाता है। तो आस्था हफ्ते में एक बार, अपने जब वीकेंड होता है तो वो फ्राइडे की रात को, यानी कि शाम को वहाँ से निकलती है और अपने फ्रेंड के पास में आ जाती है, क्योंकि कहीं न कहीं अकेलापन इंसान को खाने लगता है। तो और अकेलेपन में इंसान रह भी नहीं पाता, तो इसीलिए वो हर फ्राइडे की शाम को वहाँ से निकल के अपने फ्रेंड के घर में, यहाँ यानी कि बॉटेनिकल गार्डन नोएडा में आ जाया करती थी वो। और यही चीज़ें चल रही थी। बट अब आ गया था लॉकडाउन का टाइम, और लॉकडाउन के टाइम में उसके साथ कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें होने ही वाली थी। अब उसके ऑफ़िस में हर एक चीज़ अच्छी चल रही थी। उसका एक बॉयफ्रेंड भी था, बॉयफ्रेंड के साथ में वो कभी-कभी रहती भी थी, और कभी-कभी उसका बॉयफ्रेंड भी मिलने आया करता था उससे उसके पीजी वाले घर में, और काफ़ी अच्छे रिलेशन था उसके साथ में उसका। बट जब लॉकडाउन का फ़ेज़ शुरू हुआ तो सब मजबूर से हो गए थे, क्योंकि ये जो लॉकडाउन जब लगने लगा, 1 आध हफ्ते तक तो लगा, फिर खुला, फिर लगा। तो आस्था को लगा नहीं था कि इतना कंडीशन ख़राब हो जाएगी इस लॉकडाउन की वजह से, और इंसान अपने घर में फँस के रह जाएँगे। वो ना अपने घर जा सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं, उन्हें खाने-पीने हर चीज़ की दिक्कत होने वाली है। बट आस्था को खाने-पीने की दिक्कत तो नहीं हुई, बट उसको ये वाली दिक्कत हुई, जो पैरानॉर्मल जिस चीज़ को हम बोलते हैं, पैरानॉर्मल चीज़ें, ऐसी चीज़ें होने लगी इसके साथ में। तो आस्था जहाँ पर जिस कॉम्प्लेक्स में रह रही होती है, वहाँ पर मेनली जो बाकी के लोग जो थे, वो अपनी फैमिली के साथ में रह रहे थे, तो उनको इतना इश्यू नहीं था। और जब ये लॉकडाउन का फ़ेज़ लगने लगा, और जब दूसरी या नहीं, जब 5वीं या छठी बार लॉकडाउन लगा, तो लोगों को थोड़ा बहुत शंका या फिर आभास हो गया था कि अब ये पीरियड लंबा लग सकता है। तो उसके कॉम्प्लेक्स से काफ़ी लोग अब अपने घर की तरफ जाने लग गए थे। मगर आस्था अभी भी अपने घर से नहीं गई थी। उसका कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा था। कॉम्प्लेक्स में करीब-करीब काफ़ी काफ़ी परिवार रहते थे, बड़े परिवार रहते थे। बट आस्था वहाँ पर उसी कॉम्प्लेक्स में रहती थी। लोगों के जाने की वजह से आस्था अकेली पड़ गई थी, और उसका बॉयफ्रेंड भी नहीं आ पाता था, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम चल रहा था। और आपको तो पता है, ये पॉश एरिया में तो और भी ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट होती है। जो लोकल रिहायशी इलाके होते हैं, वहाँ पर आप फिर भी निकल सकते हो, निकल जाया करते थे, क्योंकि मैं भी अपने लोकेलिटी में गली में इधर-उधर चले जाता था। बट वहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और वो इसी चक्कर में उसके घर पे ना कोई आ पाया आस्था के घर पे, और काफ़ी प्रॉब्लम बढ़ने वाली थी। तो लॉकडाउन में वो अपने घर पे ही थी, बट उसके कॉम्प्लेक्स में कुछ बुरी आत्माओं का वास था, जो लोगों के जाने के बाद में जिनका प्रकोप सामने आने लगा। क्योंकि एक बार क्या होता है, जब आस्था अपने घर में खाना वाना खा के बैठी होती है, तो आस्था क्या देखती है कि उसने अपने 2 बीएचके का रूम होता है उसका,
2 BHK का घर लिया होता है उसने रेंट पे। तो वो अपने काउच पे बैठ के टीवी देख रही होती है और मूवी देख रही होती है, टीवी देख रही होती है, मूवी देख रही होती है, और अचानक से उसके अपार्टमेंट की लाइट चली जाती है। ऐसा अमूमन हुआ नहीं था कभी, बट आज ऐसा हो जाता है क्योंकि बैकअप में और भी इक्विपमेंट लगे थे, बट ऐसा कभी हुआ नहीं था, मगर आज हो गया। आज तो को बहुत अजीब भी लगा कि कभी तो लाइट गई नहीं और लोगों के जाने के बाद तो इतनी खपत भी नहीं है बिजली की, बट लाइट क्यों गई? हाँ, उसे अजीब भी लगा। तो ये सिचुएशन 10 मिनट चली होगी, तो उसे लगा कि 1 आध मिनट में लाइट आ जाएगी, बट ऐसा हुआ नहीं, 10 मिनट तक लाइट नहीं आई। तो आज था कि घर में इन्वर्टर तो था नहीं, क्योंकि इन्वर्टर की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती थी उसको क्योंकि बैकअप में कॉम्प्लेक्स में ही कुछ जनरेटर वगैरह लगा रखे थे, बट वो एक्टिवेट हुए ही नहीं थे। तो आस्था ने अपना फ़ोन उठाया और कैंडल तो उसके घर में था नहीं, तो उसने अपने टॉर्च को ही फ्लैश करके थोड़ी बहुत रोशनी इकट्ठी करी। रोशनी इकट्ठी करने के बाद वो फ़ोन ही स्क्रॉल कर रही थी, उसका फ्लैश जल रहा था और अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रही थी। तो तभी क्या देखती है कि जो किचन है वहाँ पर उसको एक शैडो दिखाई देती है। शैडो मतलब कि एक फेस सा दिखाई देता है उसको और एक बॉडी की परछाई दिखाई देती है। तो आस्था को डर जाएगी, ऑब्वियसली वो डर गई कि कॉम्प्लेक्स में कोई है नहीं, मेरे घर में भी कोई नहीं है और अचानक से ये कौन है। उसका उसकी वो 21वें मंजिल पर रह रही होती है और उस 21वें मंजिल पर कुल मिला के 1 2 5 घर होते हैं और पाँचों घर खाली थे। सिर्फ आस्था ही अपने अपार्टमेंट में रह रही होती है। उस 21वें फ्लोर पे 5 अपार्टमेंट जिसमें से आस्था अकेले रह रही होती है। उस कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग ब्लॉक होता है आई और अपार्टमेंट नंबर होता है 238 34। ठीक है, ये उसका अपार्टमेंट नंबर होता है। उसमें अकेली थी, बिल्डिंग फर्स्ट फ्लोर पे कोई नहीं था। तो आई एम सॉरी, मेरा ना अभी बोलने में भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मुझे बहुत तेज़ जुकाम लगा हुआ है। तो मैं बोल रहा हूँ तो ना यहाँ खराश हो रही है। खैर, बट आपके लिए स्टोरी तो बोलनी है, तो मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगा स्टोरी कंटिन्यू करने की। वॉइस में भी चेंज महसूस कर रहे होंगे आप, और मेरी आंखों में आंसू आ रहे बोलते हुए। खैर, तो जो कॉम्प्लेक्स होता है और जो फ्लोर होता है 21st वाला, वहाँ पर तो कोई रह रहा नहीं होता है। तो आस्था को बहुत अजीब भी लगता है कि यार यहाँ पर कोई रह भी नहीं रहा, तो ये कौन हो सकता है, और घर तो लॉक किया हुआ है मैंने, सुबह से कोई ना आया है ना गया है घर से बाहर। और जो विनीत है मेरा बॉयफ्रेंड, वो भी अपने घर में, तो ये कौन है। तो वो प्रॉपरली डर भी जाती है आस्था, और डरी सहमी सी वहाँ पर ना फ्लैश मारती है। तो जब आस्था वहाँ पर फ्लैश मारती है तो फ्लैश मारने के बाद वहाँ पर उसे कुछ नहीं दिखता, बट जैसे वो फ्लैश दूर करती है तो उसे परछाई दिखती है। तो आस्था अब थोड़ा और डर जाती है और आस्था खड़े होके बोलती है कि वहाँ पर कौन है, ऐसा हिम्मत करके बोलती है और अपने हाथ में कुछ उठा लेती है। बट 10 मिनट बीत चुके होते हैं, लाइट आ जाती है। पहले ही बार उसको उस नेगेटिव शक्ति ने पहली बार अपने होने का एहसास करवाया था उस दिन। तो लाइट आ जाती है तो आस्था अब देखती है पूरे घर में अच्छे से गेट लॉक है। और अपने घर में अच्छे से देखती है, बट उसे कोई नहीं मिलता। अब उस रात को यही बात उसके मन में बार बार घूम रही होती है कि मैंने किसे देखा, कौन था वो। नींद भी नहीं आ रही होती, टीवी देखने का मन नहीं कर रहा होता। अपने घर में अपने रूम में जाके वो लॉक कर लेती है अच्छी तरह से उस गेट को और सोने की कोशिश करती है, बट नींद नहीं आ रही होती, और अपने बॉयफ्रेंड को भी कॉल करके सारी चीज़ें बताती है। तो जो विनित होता है वो बोलता है कि हो सकता है कि तूने किसी चीज़ को तेरे मन का वहम हो, तो या तूने कुछ ऊट पटांग कुछ मूवी देखी हो, या फिर ऐसी कोई चीज़ हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं होता। और मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आऊँगा तेरे पास। लॉकडाउन की सिचुएशन देखते हैं, अगर मौका पड़ा तो मैं तेरे पास आऊँगा तेरे से मिलने के लिए, वो ऐसा बोलता है। ऐसा बोलने के बाद में आस्था को थोड़ा सा विनीत से बात करने के बाद में अच्छा लगता है और वो थोड़ा सपोर्टेड फील करती है, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम इंसान से बात करते हैं तो हमें शक्ति मिलती है। जिससे हम प्यार करते हो या फिर हमारा रिलेटिव, बॉयफ्रेंड, या फिर कोई भी हो, हमारा दोस्त ही हो, बात करके शक्ति मिलती है। तो बात करने के बाद में आस्था को बहुत अच्छा लगा और वो करीब करीब 12-1 बजे के करीब सो गई। अब उसकी आँख खुलती है 3 बजे, अपने आप खुलती है 3 बजे। वो क्या देखती है, आस्था अपने बिस्तर पे सो रही है सीधी, सीधी होके सो रही है, और उसके
बगल में उसे महसूस होता है कि कोई और भी लेटा हुआ है, और जो उसका ब्लैंकेट होता है, ब्लैंकेट के नीचे उसे लगता है कि कोई और इंसान भी है जो उसके साथ सो रहा है। आस्था देख के बहुत डर जाती है और एकदम सहम के उठती है और ब्लैंकेट खींचती है। ब्लैंकेट के नीचे अगर कोई इंसान होगा तो शेप बन जाती है। वो शेप उसने देखी, बट ब्लैंकेट हटाया कोई नहीं था। आस्था चिल्ला के बाथरूम की तरफ भागती है और बाथरूम में जाके लॉक हो जाती है। फ़ोन हाथ में होता नहीं है, बाथरूम में लॉक हो जाती है और रो रही होती है। बाथरूम को लॉक कर लेती है। लॉक करने के बाद आस्था अब दिन होने का इंतज़ार करती है, और जब तक वो अपने बाथरूम में ही छुपी रहती है, उसे अब पूरा प्रॉपर यकीन हो गया था कि ये कोई पैरानॉर्मल चीज़ें हैं। क्योंकि जो मैंने किचन में देखा और जो भी देखा, मैं पूरे होश हवास में थी और मेरी आंखें गलत नहीं देख सकती, ये कुछ नेगेटिव चीज़ है। अब 6 बजते हैं, 7 बजते हैं, जब रोशनी हो जाती है, सूरज धूप आ जाता है, तब वो अपने बाथरूम से निकलती है और डरी सहमी अपने फ़ोन को उठाती है और विनीत को किसी भी तरह से घर पे बुलाती है। कहती है, विनीत, तुम किसी भी हालत में मेरे घर पे आओ, मैं अकेली नहीं रह सकती यहाँ पर, जल्दी आओ, और मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, जल्दी आओ। अब लॉकडाउन भी चल रहा है, पुलिस वाले बाहर घूम रहे हैं, काफ़ी प्रॉब्लम है, बाहर निकला नहीं जा सकता, बट जैसे तैसे विनीत जैसे तैसे करके राशन वाशन का बहाना मार के विनीत से आस्था से मिलने आता है उसके फ्लैट पे। अब क्या देखता है विनीत कि आस्था जो है अपने अपार्टमेंट के बाहर खड़ी है, लिफ्ट के पास में खड़ी है, और वो उसने ना सुबह से कुछ खाया है, बहुत डरी हुई है। और विनीत का इंतज़ार ही कर रही थी। 2-3 घंटे में विनीत आ गया होता है। विनीत बोलता है कि क्या देख लिया यार तूने, चल मैं देखूँ अंदर क्या है, किस चीज़ से डर रही है तू। तो विनीत अंदर जाता है, और जब विनीत और आस्था अंदर जाते हैं तो वो क्या देखते हैं, पूरा घर अस्त व्यस्त है। बेडशीट फटी हुई है, मैट्रेस गिरे हुए हैं एक कोने में, दूसरे कोने में किचन की सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं, कोई चीज़ भी अपनी जगह पे नहीं है। खाने पीने की सारी चीज़ बिखरी हुई है, दीवार पे स्क्रैच हैं, ये सब चीज़ें। तो विनीत देख के बोलते हैं कि कौन आया था घर में, क्या चीज़ें हो रही हैं। तो ये दोनों देख के थोड़ा डर सा जाते हैं। आस्था कहती है कि मैंने तेरे को कहा था ना, और जो भी मैंने चीज़ें देखी हैं वो मेरी आंखें जो धोखा नहीं खा सकती, और इस फ्लोर पे अभी कोई रह भी नहीं रहा है, सारी फैमिलीज अपने घर को चली गई हैं, कोई यहाँ पर रह नहीं रहा है। और तो ये वहम तो है नहीं, तू अपने आंखों आंखों से देख ले, मैं तो ऐसा करूँगी नहीं, और तेरे को तंग भी नहीं करनी मैं तुझे क्यों क्यों तंग करूँगी। तो विनीत इस गंभीरता को समझता है। समझने के बाद विनीत कहता है कि तू मेरे साथ चल, जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ पर चल। बट विनीत के साथ प्रॉब्लम ये थी कि उसकी फैमिली भी रह रही होती है विनीत की, तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को आस्था को अपने घर पे नहीं लेके जा सकता। प्रॉब्लम ये भी है, और विनीत यहाँ पर रह भी नहीं सकता क्योंकि अब क्या बोलेगा घर पे, लॉकडाउन का टाइम है, वो कहाँ है, घर पे तो आना ही पड़ेगा ना। तो ये प्रॉब्लम थी। अब विनीत के जो आस्था के फ्रेंड्स हैं वो नोएडा में रहते हैं। नोएडा से गुड़गांव जाना बहुत मुश्किल बात है, ना कैब चल रही है ना मेट्रो चल रही है। अपने कन्वेंस से जाओगे तो पुलिस पकड़ लेगी, प्रॉब्लम होगी, तो उसके फ्रेंड्स भी नहीं आ सकते, और मोस्टली आस्था के फ्रेंड्स जा चुके हैं। तो अब आस्था फंस गई है, वो मजबूर है अपने अपार्टमेंट में रहने के लिए। विनीत पूरा दिन उसके साथ में रहता है, उसके घर को सेट करता है, सारी चीज़ों को अपनी जगह पर उठा के रखता है, और विनीत उससे कहता है कि देख, मैं तेरे साथ 8-9 बजे तक रुक जाऊंगा, बट उससे ज़्यादा नहीं रुक पाऊंगा क्योंकि मुझे भी अपने घर जाना है, फैमिली की कॉल अभी से आ रही है, पूरी रात तो नहीं रुक सकता, और तुझे मैं अपने घर पे भी नहीं लेके जा सकता। ऐसा कहता है विनीत आस्था से। आस्था कहती है, हाँ मुझे पता है कि तू अपने घर नहीं लेके जा पाएगा मुझे, बट मैं ये चाहूँगी कि तू आज रात को प्लीज़ मेरे साथ रुक जा। बट विनीत की प्रॉब्लम होती है, वो नहीं बोल सकता घर पे इन सब चीज़ों को, तो विनीत घर चले जाता है वापस आस्था को ऐसे ही छोड़ के। अब आस्था की तो वैसी हालत ख़राब थी क्योंकि जो चीज़ें उसने देखी हैं रात को, उससे तो वो काफ़ी डरी सहमी है, और ये सब चीज़ें जो सुबह घर का सामान इधर उधर हिलना डुलना। अब विनीत, हाँ, आस्था को छोड़ के विनीत तो चला गया। वो गेट अच्छी तरह से लॉक करके खाना वाना लेके अपने रूम में चली गई। ठीक है, रूम में जाने के बाद में उसने हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ा, थोड़ी बहुत पूजा अर्चना करी, उसके बाद में वो खाना वाना खा के भगवान का नाम लेके, भगवान के गाना वाना बजा के, आरती कीर्तन वगैरह बजा के कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रही थी ताकि ये सब जो चीज़ें वो उसको तंग वंग ना करें। बट ऐसा कुछ होने वाला नहीं था क्योंकि वो जो घर था वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स वगैरह थी, उसमें नेगेटिव चीज़ें थी।
वास्तुशास्त्र के हिसाब से वो घर गलत बना हुआ था वो अपार्टमेंट। तो वो ये सब चीज़ें इसलिए काम में आने नहीं वाली थी। तो क्या हुआ, आस्था खाना वाना खा के अपने बेड पे लेटी और उसने लाइट बंद नहीं करी, क्योंकि अंधेरे से उसे अब डर लगने लग गया था। ठीक है। तो अब अचानक क्या होता है, आस्था को जस्ट, एक तो इतनी डरी हुई है तो नींद आएगी नहीं, बट अब 12-1 बज चुके हैं। अब बेड पे लेटी हुई तो उसको थोड़ा थोड़ा नींद आ रहा है, और कॉल पे विनीत भी है, ताकि उससे बात करता रहे, और विनीत उसे सुलाने की कोशिश भी कर रहा है, बट वह आस्था को नींद आ नहीं रही है। अब धीरे धीरे विनीत आस्था को फ़ोन पे सुला देता है, और वो अब आस्था सो रही होती है। और थोड़ी देर में वो क्या देखती है कि वो जो परछाई, जो भी चीज़ उसमें उस घर में, जो भी नेगेटिव चीज़ है, वो पूरी तरह से विनीत आस्था के सामने खड़ी हुई है। ये इस तरफ से मुंह करके लेटी है और वो सामने खड़ी हुई है। अब थोड़ी देर में आस्था की आँख खुल जाती है डर के मारे, मतलब पता नहीं, क्योंकि उसे गहरी नींद तो आई नहीं थी, तो आस्था की आंखें खुल जाती हैं, और आंखें खुलते ही वो क्या देखती है, पूरा अच्छी तरह से देख लेती है, और अब की बार वो जो परछाई होती है वो गायब भी नहीं होती, वो उसके सामने ही खड़ी है और उसी को देख रही है। तो अब ये चीज़ देखने के बाद में आस्था बहुत डर जाती है और बहुत तेज चिल्लाती है, और इतनी डर जाती है कि डर के मारे उसको बेहोश हो जाती है वो डर के मारे। तो बेहोश होने के बाद में विनीत जो लाइन पे होता है, फ़ोन काट चुका होता है, विनीत को अब ये लग रहा है कि वो सो रही है, बट वो सो नहीं रही है, डर के मारे बेहोश हो गई है। अब जो नेगेटिव चीज़ थी उस घर में, जो भी पैरानॉर्मल चीज़ें, जो भी वो भूत प्रेत जो भी था, वो अब आस्था के को पोजेस कर लेता है। अब आस्था का फ़ोन बंद है, और विनीत से वो कोई संपर्क नहीं है उसका, और उसकी फैमिली के जो कॉल वगैरह आ रहे थे अब आस्था को कि तू कैसी है, उसके पेरेंट्स फ़ोन ऑन करते थे, तो वो जो बातचीत करके हाँ मम्मी मैं ठीक हूँ ये सब चीज़ें बोलती थी, बट ये चीज़ उसने अपनी मम्मी पापा को नहीं बताई थी, तो इसलिए इतना वो आ, इसके लिए इतनी फ़िक्र भी नहीं कर रहे थे, बट ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ विनीत को पता थी। तो ऐसा होने के बाद में वो जो चुड़ैल होती है, वो जो भी भूत प्रेत जो भी होता है उसको पोजेस कर लेता है विनीता को आस्था को अच्छी तरह से। अब विनीत से सारे संपर्क टूट गए और सब कुछ बंद सा हो गया है। अब अगली सुबह विनीत बहुत कॉल वॉल करने की कोशिश करता है, बट नहीं उठाती वो कॉल, नहीं उठाती कॉल। और अब जो आस्था है वो अब अपने बेड पे सेंटर में बैठी अपने बाल वाल घुमा रही है, उल्टी पुल्टी हरकतें कर रही है, चिल्ला रही है, कभी कोने में बैठ जा रही है, कभी दीवार पे चिपक जा रही है, कभी बेड पे उड़ रही है। ठीक है, ये सब चीज़ें हो रही हैं। अब डर के मारे विनीत अगले दिन 9-10 बजे ही निकिता आस्था के घर पे पहुंच जाता है। आस्था के घर पहुंचने के बाद वो खूब बेल बजाता है, खूब डोर नॉक करता है, उस फ्लोर पे कोई तो रह नहीं रहा होता। सब कुछ करने के बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं। पुलिस को बुला नहीं सकता, क्या बोलेगा पुलिस को कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, तो उसने पुलिस को बुलाया नहीं, पुलिस वगैरह को बुलाया नहीं, क्योंकि फिर वही है ना, इशू बनेगा, तो इशू बनाना नहीं चाहता। तो उसने पुलिस को नहीं बुलाया, फ्रेंड वगैरह को कॉल किया कि आस्था की क्या तेरे को कॉल आई थी, तो कुछ भी कोई खबर वबर नहीं। विनीत काफ़ी डर गया होता है, और एट द एंड हार के वो शाम में पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है कि ऐसी ऐसी बात थी, अब आस्था फ़ोन नहीं उठा रही है, सुबह से फ़ोन नहीं उठा रही है, तो आप एक बार चेक करो। तो अब पुलिस आती है, गेट तोड़ती है, और गेट तोड़ने के बाद में वो क्या देखती है, आस्था की बुरी हालत है, और जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई वो वही चीज़ कर रही है, जगह जगह बदल बदल के। और जैसे ही लोग गेट खोल के घुसते हैं, तो आस्था जब अपने रूम में होती है तो वो एक कोने में बैठी होती है, और बाल उसका नीचे होता है। तो वो कहती है आस्था, ये विनीत उसके पास जाके बोलता है आस्था तू ठीक है, तू ठीक है। तो अब वो ऐसे मुंडी उठाती है, बाल उसके ऐसे होते हैं, बाल पे से मुंह ढका होता है, और फिर बाल हटते हैं उसके, अपने आप बाल हटते हैं, और वो विनीत को बहुत तेज़ धक्का देती है। धक्का देने की वजह से विनीत दीवार पे जाके गिरता है, और उसका सर फट जाता है पीछे से। पुलिस एक दो जो पुलिस होती है वो देख के दोनों गायब, गोली, क्योंकि इन सब चीज़ों से हर कोई डरता है। अब विनीत की भी फटी हुई होती है, बट वो उसकी डरा हुआ होता है, सॉरी, वो डरा हुआ होता है विनीत, बट वो उसकी गर्लफ्रेंड है, तो उसे भागता नहीं है, उसे छोड़ के भागता नहीं है, क्योंकि विनीत उसे बहुत प्यार कर रहा होता है। भागता नहीं है उसे छोड़ के, वो उसके पास वापस आता है, कि वापस जाता नहीं है, वहीं पर खड़े होकर बोलता है कि निकित आस्था तो ठीक है, तुझे क्या हो गया है, हाँ चल हम यहाँ से चलते हैं। बट आस्था कोई जवाब नहीं देती, और मुंडी नीचे करके वापस वहीं पर बैठ जाती है। अब जो दो दो पुलिस वाले बाहर होते हैं, वो जो नीचे दो और पुलिस वाले होते हैं उन्हें बुलाते हैं, और चारों अंदर आते हैं, और जैसे तैसे विनीत को निकालते हैं वहाँ से। और आगे की कहानी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि
अभी मेरे से बोला नहीं जा रहा, गले में काफ़ी खराश है, खांसी आ रही है, इसलिए मैं आपको अगले पार्ट में सुनाऊंगा नेक्स्ट स्टोरी, या अगली स्टोरी इसकी सेकंड पार्ट में ख़त्म करेंगे उसमें। और आप मुझे प्लीज़ कमेंट करना आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है, आपको मज़ा आता ही नहीं आता, या फिर मैं इस चैनल को बंद करूँ। प्लीज़ कमेंट करके बताना, क्योंकि अभी सिर्फ 42 सब्सक्राइबर हुए हैं। ये भी बहुत बड़े 42 हो गए, अच्छा लगता है 42 हो गए, बट प्लीज़ आप कमेंट करना, क्योंकि मुझे भी जानना है कि मेरी स्टोरीज़ कैसी लग रही हैं आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल।